हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल्स इंजीनियर सेम क्लासेस। अब आप तैयारी करेंगे AEJ के इंजीनियर सेम के साथ। जैसे कि आप सबको पता है कि SSC JEE का वैकेंसी आ गया है और ऑनगोइंग वैकेंसीज है। फॉर्म अभी फिलअप होना स्टार्ट हो गया है। अक्टूबर मिड में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद उसका सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होगा जो आपका पहले कन्वेंशनल हुआ करता था, अब ऑब्जेक्टिव होगा। RRB JEE का वैकेंसी इसके जस्ट बाद आने वाला है। एक और वैकेंसी आप अगले महीने में आ रहा है, आप नोट कर लें। यूपी ट्रिपल एस सी JEE का वैकेंसी, यूपी ट्रिपल एस सी का वैकेंसी जा रहा है। जो स्टेट JEE वैकेंसीज हैं ये हमेशा होते रहता है। जैसे अभी आप बात करेंगे तो सेल में वैकेंसीज आया हुआ है मैकेनिकल के लिए। फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट का हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। लगभग 80% आपका सिलेबस कवर होने वाला है फ्लूइड मैकेनिक्स का, यानी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे लगभग 20 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स हम लोगों ने कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस कर लिया। बाकी जो 5-6 क्वेश्चंस का है हम लोग 4-5 सेशन में उसको ख़त्म कर देंगे। तो आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा विथ क्वेश्चंस, विथ कॉन्सेप्ट्स। आज का चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 8 और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लिमिटेड कंटेंट है लेकिन कॉन्सेप्ट ज़्यादा है और चैप्टर्स का नाम है फ्लो थ्रू पाइप। इसके बाद हम लोग देखेंगे लॉसेज इन फ्लो थ्रू पाइप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका स्वागत है सेशन 13 में और आज हम सब देखेंगे क्वेश्चन फ्लो थ्रू पाइप का। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पूछा गया है मल्टीपल टाइम क्वेश्चन ये पूछा गया है। A fully developed pipe flow implies that fully developed pipe flow implies that फुल्ली डेवलप्ड अगर फ्लो होगा तो आप देखेंगे कि वेलोसिटी प्रोफाइल शुड बी यूनिफॉर्म होगा, कभी भी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो चेंज नहीं होगा। फुल्ली डेवलप्ड कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर फुल्ली डेवलप्ड पाइप होगा तो वेलोसिटी प्रोफाइल आपका कैसा बनता है, सर्कुलर बनता है और ये सभी पॉइंट पे क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा सभी सेक्शंस पे। तो सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हेन फ्लूइड फ्लो थ्रू अ पाइपलाइन, पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है। याद रखेंगे दो तरह के क्रॉस सेक्शंस होंगे, एक पाइप होगा और दूसरा आपका पैरेलल फ्लूइड होगा। ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है क्योंकि इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होता है इस तरह के सवाल में। पाइपलाइन अंडर द विस्कस फ्लो कंडीशंस द रेशियो ऑफ वेलोसिटी एट एक्सिस ऑफ द पाइप टू द मीन वेलोसिटी, यानी एक्सिस ऑफ द पाइप तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। जैसे कि आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होता है, एक्सिस ऑफ द फ्लो पर होता है, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे होगा। इसे आप कहते हैं यू मैक्स। और एक होता है आपका एवरेज वेलोसिटी। जैसे कि आप देखेंगे इन द केस ऑफ पाइप फ्लो द मैक्सिमम वेलोसिटी टू द एवरेज वेलोसिटी का जो रेशियो होता है कितना होता है, 2 होता है, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी। और ये काफ़ी ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा गया है। कभी मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ लिया गया कितना टाइम्स होता है, कभी एवरेज वेलोसिटी पूछ लिया गया कि मैक्सिमम का कितना होता है तो हाफ होता है। छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी इस पर पूछ लिया जाता है। अगर यहीं पैरेलल प्लेट रहता, अगर पैरेलल प्लेट रहता तो आप कहते कि मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 3/2। पैरेलल प्लेट के केस में 3/2 और आपका पाइप के केस में 2 होता है। तो डी इसका क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। इन केस ऑफ फ्लूइड फ्लो थ्रू पाइप कैविटेशन इज कॉज्ड। आपने पहले भी देखा है कि कैविटेशन तब होता है जब फ्लोइंग लिक्विड का प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो जाए। फ्लोइंग लिक्विड का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाए, PATM से कम हो जाए। तो इस तरह के कंडीशंस में आपका क्या कहेंगे,
कैविटेशन एग्जिस्ट कर जाता है। लो प्रेशर बिलो द लिमिट, यानी जो फ्लूइड का फ्लोइंग प्रेशर है वो कभी भी एटमॉस्फेरिक से प्रेशर से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे कैविटेशंस होने के चांसेज होते हैं। तो कैविटेशंस इज बेसिकली ओनली अकर ड्यू टू द लो प्रेशर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन द पाइप्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, जैसे द टोटल रेट ऑफ फ्लो की बात कर रहे हैं, पाइप को हम सीरीज में पाइप्स, एक होता है आपका सीरीज कनेक्शन, सीरीज, और दूसरा होता है पैरेलल, पैरेलल कनेक्शन, और दूसरा पहला होता है आपका सीरीज कनेक्शन। अगर सीरीज कनेक्शंस की हम बात कर लें, पैरेलल कनेक्शन, अगर सीरीज कनेक्शंस की बात करें तो सीरीज कनेक्शंस में ये होता है कि आप इसमें हेड जो होता है क्यूमुलेटिव होता है, यानी एडिशंस होता है, यानी टोटल हेड लॉस HF की बात करेंगे तो नंबर ऑफ पाइप कनेक्टेड होगा HF1 प्लस HF2 प्लस HF3 होगा, लेकिन डिस्चार्ज जो होगा सभी पाइप में क्या होता है, सेम होता है, लाइक दैट। मान लीजिए कि एक पाइप है, ये इसमें नंबर ऑफ पाइप कनेक्टेड है 1 सेक्शन, 2 सेक्शन और 3 सेक्शन। तो यहाँ पे सभी पाइप डिस्चार्ज Q1 है, डिस्चार्ज Q2 है और डिस्चार्ज Q3 है। तो Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q3। इन इच पाइप द डिस्चार्ज विल बी सेम, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। डिस्चार्ज आपका क्या होगा, सेम होगा, डिस्चार्ज विल बी सेम, डिस्चार्ज हमारा क्या होगा, सेम होगा। लेकिन आप क्या कहेंगे, अगर वहीं पैरेलल पाइप रहता तो आप क्या कहते हैं, लाइक दैट। ये पैरेलल कनेक्शन है, मान लीजिए ये 1 हुआ और ये 2 हुआ, तो ये Q1 डिस्चार्ज हुआ और Q2 डिस्चार्ज हुआ, तो ये टोटल फाइनल जो डिस्चार्ज होगा इसमें Q इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q1 प्लस Q2। इस केस में HF1 बराबर HF2 होता है। तो पैरेलल पाइप के केस में डिस्चार्ज क्यूमुलेटिव होता है और हेड लॉस आपका सेम होता है, बट इन द केस ऑफ पाइप कनेक्टेड इन सीरीज द डिस्चार्ज इज सेम इन ईच पाइप एंड द हेड लॉस आर क्यूमुलेटिव। तो उसको ध्यान में रखना है। तो आपका कनेक्टेड इन सीरीज है, इस पर सवाल पूछ लिया जाता है। अगर सीरीज है तो आप कहेंगे इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेट ऑफ फ्लोइंग इन ईच पाइप, ना, गलत है। इस रिमेन सेम द फ्लोइंग थ्रू, यानी जो रेट ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड है सभी पाइप में क्या होगा, सेम होगा। ये ऑप्शन तब सही होता जब ये पैरेलल कनेक्शन होता, पैरेलल कनेक्शन होता। तो क्लियर है यहाँ से, तो सी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, डेरिवेशनल फार्मूला से पूछा गया, विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द लैमिनार फ्लो थ्रू द पाइप। लैमिनार फ्लो थ्रू द पाइप के लिए वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का क्या होता है। जैसे यू मैक्स की आप बात करें तो 1 बाई क्या होता है, 8 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। और लोकल वेलोसिटी की बात करें माइनस आता है, -1 बाई 8 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। 1/4 म्यू होता है ये वाला। यहाँ से आप रेशियो देखेंगे आप तो u बाई यहाँ से रेशियो आप देखेंगे 8 म्यू, लोकल 8 म्यू होता है, लोकल वेलोसिटी का 8 म्यू है। यहाँ से ये देखेंगे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, ये आपका लोकल वेलोसिटी है। अब यहाँ से पहले u मैक्स अगर आप निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बाकी सब कैंसिल होगा, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ से u मैक्स अगर आप देखें तो क्या होगा, 1 माइनस आर बाई आर का होल स्क्वायर,
ये आपने रिलेशंस देखा, यानी u इक्वल टू आप लिख सकते हैं u मैक्स 1 माइनस r बाई आर का होल स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड लोकल वेलोसिटी एंड मैक्सिमम वेलोसिटी रिलेशन इन द केस ऑफ रेडियस चेंज थ्रू द फ्लो और टोटल रेडियस। तो यहाँ से एक रिलेशन हमें मिल गया और ये फॉर्मूला होता है, आपने देखा होगा, आप देख लेंगे। तो राइट आंसर विल बी बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू द मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर द स्टेडी फ्लो लैमिनार सर्कुलर पाइप। अभी आपने देखा कि u मैक्स टू द u एवरेज का जो रेशियो होता है वो सर्कुलर पाइप के केस में 2 होता है फॉर सर्कुलर पाइप, फॉर सर्कुलर पाइप के लिए होता है। तो u एवरेज टू द u मैक्स का जो रेशियो होगा हम लिख सकते हैं क्या होगा, 1/2 होगा। सिंपल सी बात है, अगर एवरेज वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो पूछ ले तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ध्यान देना है। ऐसा ना कि हड़बड़ा के यहाँ पे 2 आंसर सेलेक्ट करके आ जाएंगे। क्वेश्चंस के मोड को समझना है, उसी में आंसर छुपा रहता है। मैक्सिमम टू द एवरेज क्या हो जाएगा, 2 होगा, एवरेज टू द मैक्सिमम जस्ट उल्टा 1/2 हो जाएगा। अगर यहीं पैरेलल प्लेट रहता तो एवरेज टू द मैक्सिमम 2/3 होता और मैक्सिमम टू द एवरेज 3/2, सर्कुलर प्लेट में 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी इंपॉर्टेंट है, शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन इन द केस ऑफ शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन पाइप फ्लो। शियर स्ट्रेस का जो वेरिएशंस होता है वो लीनियर वेरिएशंस होता है। जैसे मान लीजिए कि सर्कुलर पाइप है तो वेलोसिटी प्रोफाइल आपका क्या होगा, पैरेलल होगा, और मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होता है, सेंटर पे होता है। द u मैक्स टू बी एट सेंटर, दिस इज द सेंटर ऑफ द फ्लो। और लीनियर और स्ट्रेस का और इसका नेचर क्या होता है, पैराबोलिक नेचर होता है, पैराबोलिक नेचर। वेलोसिटी प्रोफाइल पैराबोलिक होता है, लेकिन वहीं शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन की आप बात करेंगे तो इन द केस ऑफ शियर स्ट्रेस जो शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो शियर स्ट्रेस लीनियरली चेंज करता है, लीनियर इन नेचर। और शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ पे होता है, वाल सरफेस पे होता है, टाउ मैक्स एट द सरफेस ऑफ द वाल। और वेरिएशंस इसका क्या होता है, वेरिएशंस लीनियर इन नेचर। टाउ मैक्स क्या होता है, लीनियर इन नेचर होता है। तो इसको ध्यान में रखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इसी से क्वेश्चन आ जाता है कि शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ पे होता है, तो आप कहेंगे पाइप वॉल पे होता है। सेंटर पे क्या होता है, तो आप कहेंगे यहाँ पे शियर स्ट्रेस 0 होता है सेंटर पे। वेरिएशंस कैसा होता है, तो लीनियर वेरिएशन होता है। वेलोसिटी प्रोफाइल का नेचर क्या होता है, तो पैराबोलिक होता है। मैक्सिमम कहाँ पे होता है, तो सेंटर पे होता है, और मिनिमम आपका कहाँ पे होता है, पाइप वॉल पे होता है। तो आप कहेंगे u इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, पाइप वॉल पे वेलोसिटी का वैल्यू 0 होता है। तो इस तरह से इक्वेशन जो बनेगा आपका, हम लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू -1/2 del p बाई del x इंटू आर होता है। शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू होता है लीनियर नेचर का वेरिएशंस होता है, और मैक्सिमम आपका कहाँ पे होता है, पाइप वॉल पे होता है। और आप इस तरह से रिलेशंस देख सकते हैं, -1/2 del p बाई del x इंटू आर। तो ये एक आपका प्रॉपर रिलेशंस होगा जिसके बेसिस पे हम सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। और इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम क्या होगा, टाउ मैक्स का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, r इज कन्वर्टेड इनटू r एंड द टाउ मैक्स रिलेशन विल बी हियर -1/2 del p बाई del x इंटू कैपिटल R। दिस इज द रिलेशंस। तो इस तरह से हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम द एनालिसिस प्रोस्पेक्टिव। तो ये हमारा एक रिलेशंस यहाँ से ड्राइव हो जाता है, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशंस इन द केस ऑफ पाइप फ्लो। तो यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बी विल बी द राइट आंसर, और यहाँ से बी इसका आंसर दिया हुआ है, -1/2 del p बाई del x इंटू आर। और del p बाई del x आपका क्या कहलाता है, प्रेशर ग्रेडियंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। क्या है ये, प्रेशर ग्रेडियंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। और ये प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ निगेटिव साइन यानी -del p बाई del x
और माइनस डेल पी बाई डेल एक्स ये इंडिकेट करता है द प्रेशर इज डिक्रीजिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। कैसे? मान लीजिए कि ये एक पाइप है और इसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को हम कंसिडर कर लेते हैं। तो आप यहाँ से देखेंगे कि सेक्शन 1 पे मान लीजिए प्रेशर P1 है और सेक्शन 2 पे प्रेशर P2 है, तो चेंज ऑफ प्रेशर DP का वैल्यू क्या लिखेंगे? P2 माइनस P1। ये P1 अगर प्रेशर ज़्यादा होगा P2 से तभी फ्लो पॉसिबल होगा अलॉन्ग द डायरेक्शन फ्रॉम 1 to 2। तो यहाँ पे P1 ग्रेटर देन P2 होगा, it means the del P is negative. So here the only negative sign indicate that the pressure will be decreases along the direction of flow. Negative sign का ये मतलब नहीं समझेंगे कि इसकी मैग्नीट्यूड नेगेटिव होगा। The only indications along the direction of flow the pressure will be drop। दो तरह से इसे आप सब समझ सकते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। एक रिलेशंस पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। क्वेश्चंस क्या है? एट व्हाट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए पाइप ऑफ रेडियस आर विल बी द एवरेज वेलोसिटी। मान लीजिए कि एक सर्कुलर पाइप है और इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है, दिस विल बी द पाइप एंड दिस इज द सेंटर। और इसका रेडियस क्या दिया हुआ है? यहाँ पे कैपिटल आर दिया हुआ है एंड द आर इज द रेडियस ऑफ द एलिमेंट्री एलिमेंट यानी फ्लूइड एलिमेंट। ये स्मॉल आर जो है फ्लूइड एलिमेंट जो आपने कंसीडर किया है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो उसका रेडियस है, यानी आर डिफाइन करेगा लोकल कंसिडरेशंस को। और आर यहाँ पे आपका मैक्सिमम आर क्या है? कैपिटल आर दिया हुआ है। उसके बीच आपसे रिलेशन पूछ लिया गया है कि क्या रिलेशंस होगा। तो चलिए देखते हैं, परेशान नहीं होना है। वी ऑल नो डैट द लोकल वेलोसिटी along the direction of flow is -1/4 mu del P by del x into r square minus r square होता है। In the case of circular pipe the maximum -1/8 mu del P by del x -1/4 mu del P by del x r square। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? 1/8 हो जाता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि मैक्सिमम एक ऐसा हम पॉइंट एज्यूम कर लेंगे जहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी लोकल वेलोसिटी के बराबर हो जाए। मैक्सिमम वेलोसिटी लोकल वेलोसिटी के बराबर हो जाए, एक ऐसा पॉइंट का कंसिडरेशन होगा। तो इस केस में आप देखेंगे -1/4 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स मैक्सिमम और एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी कंसिडर करेंगे, यानी ये एवरेज वेलोसिटी होगा और ये 8 म्यू होता है। -1/4 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू होगा एवरेज वेलोसिटी -1/8 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स आर स्क्वायर। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये 1/2 बचेगा, यानी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू इधर 1/2 बचेगा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं 1 माइनस आर बाई आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 बचेगा। 1 इधर लेके आएंगे 1/2 आर बाई आर का होल स्क्वायर प्लस होगा, यानी आर बाई आर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 1/2 होगा। स्क्वायर रूट हटेगा तो आर बाई आर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। आर बाई आर इसका वैल्यू निकालेंगे 0.707 होगा, यानी स्मॉल आर 0.7 आर। ये एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे लोकल वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्लो के बराबर आ जाएगा। यानी सर्कुलर पाइप में जो फ्लूइड एलिमेंट का रेडियस है स्मॉल आर, अगर वो मैक्सिमम रेडियस का 0.707 टाइम्स हो जाए तो उस कंडीशंस में आप कहेंगे कि लोकल वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 8 का एक्सप्लेनेशन से आंसर आपका निकला ए, आर बिकम्स equal to the 0.707 times of the maximum radius. Question number 9. The velocity distributions at any section of the pipe for steady laminar flow. आप ये ध्यान रखेंगे चाहे वो स्टेडी लैमिनार फ्लो दे या विस्कस फ्लो दे, बोथ आर द सिमिलर। विस्कस फ्लो की बात करें या लैमिनार फ्लो की बात करें, ये सिमिलर होता है। स्टेडी लैमिनार की बात करें, यूनिफॉर्म लैमिनार की बात करें, स्टेडी विस्कस की बात करें या स्टेडी
यूनिफॉर्म विस्कस की बात करें, ऑल आर द सिमिलर, क्योंकि लैमिनार फ्लो ही विस्कस बनता है। अभी आपने देखा कि अगर पाइप फ्लो की आप बात करें तो फुल्ली डेवलप्ड फ्लो होना चाहिए, फुल्ली डेवलप्ड फ्लो होना चाहिए। और फुल्ली डेवलप्ड फ्लो के केस में वी ऑल नो डैट द वेलोसिटी प्रोफाइल एट ईच एंड एवरी सेक्शन इज मस्ट बी यूनिफॉर्म along the direction of flow, must be uniform along the direction of flow। कहीं भी आप सेक्शन कंसीडर कर लें, सभी पॉइंट पर वेलोसिटी जो होगा अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट क्या होगा, मैक, यानी फुल्ली डेवलप्ड फ्लो के लिए पैराबोलिक्स बिहेवियर्स को शो करेगा, पैराबोलिक नेचर होगा। और आप पहले से जानते आ रहा है द वेलोसिटी प्रोफाइल इन द केस ऑफ फ्लूइड मस्ट बी पैराबोलिक इन नेचर, बिकॉज at the center wall the velocity will be 0 or maximum velocity to be occur at the center. The pipe wall has 0 velocity due to the no slip condition और that velocity is called minimum velocity। यानी minimum velocity कहाँ पे होता है, पाइप वॉल पे होता है, और maximum velocity आपका कहाँ होता है, सेंटर पे होता है। but the nature will be parabolic when the flow is steady or viscous flow। C will be the right। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इन द लैमिनार फ्लो और विस्कस फ्लो द रिनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू। हियर अगर आपको रिनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू पूछा जाए लेकिन कोई भी यहाँ पे सेक्शन मेंशन ना हो, ना पाइप मेंशन है, ना प्लेट मेंशन है, ना ओपन चैनल मेंशन है, तो इस केस में एक स्टैंडर्ड यूनिवर्सल है, आप मान लेंगे पाइप फ्लो की बात की जा रही है, पाइप फ्लो का बात किया जा रहा है। अगर ये मेंशन रहता तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जाते हैं, अगर कोई भी सेक्शन मेंशन नहीं है हम मान लेते हैं पाइप फ्लो की बात की जा रही है, और क्रॉस सेक्शन क्या आपका सर्कुलर है। अगर सर्कुलर है तो वी ऑल नो डैट रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू रो वी डी बाई म्यू, और इसको आप लिख सकते हैं वी डी बाई न्यू। वी एवरेज वेलोसिटी है, डी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन है, न्यू काइनेमेटिक विस्कोसिटी, रो डेंसिटी है, वी एवरेज वेलोसिटी, डी कैरेक्टरिस्टिक्स, और म्यू इसका डायनामिक विस्कोसिटी है। आप जानते हैं यहाँ पे 3 केसेज होता है, आर ई लेस देन 2000 इन द केस ऑफ लैमिनार, और ये तब होगा जब सर्कुलर हो। रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू 2000 से 4000 के बीच लाई करेगा, कब, जब फ्लो का नेचर ट्रांजिशंस हो। ट्रांजिशंस का मतलब होता है फेज चेंज करना, यानी सिचुएशन चेंज करना। ट्रांजिशन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे क्रिटिकल कंडीशन एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पे 2 क्रिटिकल कंडीशन एग्जिस्ट करता है, एक लोअर क्रिटिकल, दूसरा अपर क्रिटिकल। इसको भी ध्यान रखना है, लोअर क्रिटिकल एंड द अनदर इज अपर क्रिटिकल। लोअर क्रिटिकल विल बी देयर एंड अपर क्रिटिकल विल बी देयर, ये ट्रांजिशंस फ्लो कहलाता है। रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू अगर 4000 से ज़्यादा हो तो वी ऑल नो डैट टर्बुलेंट फ्लो विल बी देयर। तो यहाँ पे 2 क्रिटिकल वैल्यू हुआ, एक आर ई का वैल्यू 2000 हो जाए एग्जैक्टली तो आप कहेंगे लोअर क्रिटिकल वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर होगा, और आर ई का वैल्यू अगर 4000 हो जाए तो आप कहेंगे ये अपर क्रिटिकल वैल्यू होगा। मैथमेटिकल अप्रोच के लिए और नॉमरिकल अप्रोच के लिए वी ओनली टेकन द लोअर क्रिटिकल वैल्यू, यानी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ लोअर क्रिटिकल वैल्यू को एज्यूम करके सॉल्व करेंगे, और ये वैल्यू होता है आपका 2000। इन द लैमिनार फ्लो द रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 2000। ये पूरी एक्सप्लेनेशन से आपके जितने भी क्वेश्चन इस पे पूछे जाएंगे वो आप आसानी से कवर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसने पूछ दिया, ध्यान रखा ओपन चैनल के केस में, मैं पूरी यहाँ पे रिवीजन करा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चंस में आपने पाइप फ्लो के बारे में पढ़ा, अब 2 सेक्शन आपका बचा हुआ है, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। पहला पहले आप पैरेलल प्लेट्स की बात कर लें, पैरेलल प्लेट्स हो, अगर पैरेलल प्लेट्स हो तो रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू 1000 से कम होता है तो आप कहते हैं द लैमिनार विल बी नेचर, लैमिनार फ्लो होता है। पैरेलल प्लेट्स के केस में, सर्कुलर पाइप के केस में ये ध्यान रखेंगे, 1000 से 2000 के बीच होगा तो आप कहेंगे ट्रांजिशंस नेचर होगा, ट्रांजिशंस फ्लो होगा। अगर रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू 2000 से ज़्यादा हो तो आप कहेंगे कि फ्लो का नेचर क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा।
फ्लो कैसा होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा। लेकिन यहीं अगर ओपन चैनल फ्लो की बात करें, जिसे OCF कहा जाता है, ओपन चैनल फ्लो, ओपन चैनल फ्लो की बात करें तो रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 500 फॉर द लैमिनार फ्लो, क्योंकि यहाँ पर रेंडमनेस ज़्यादा होता है। 500 से 1000 के बीच आप लाई करें, 2000 के बीच, तो आप कहते हैं ट्रांजिशंस फ्लो। और 2000 से ज़्यादा हो जाए रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू, वी कैन टेकन एज अ टर्बुलेंट फ्लो। तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। सॉइल के केस में 1 से कम होता है और 2 तक होता है, रेंज होता है। यानी ओपन चैनल लैमिनार्स फ्लो के लिए आप बात किया है तो आप कहेंगे लेस देन 5000 होगा, क्योंकि लैमिनार फ्लो अगर ये टर्बुलेंट रहता तो आप आंसर करते। पैरेलल प्लेट्स होगा तब भी आंसर हो जाएगा आपसे, सर्कुलर प्लेट होगा तब भी आप आंसर कर सकते हैं। यानी तीनों सेक्शंस के थ्रू अगर डिस्चार्ज हो, फ्लो करे लिक्विड, तो आप बता सकते हैं किस कंडीशंस में किस वैल्यू पे लैमिनार होगा और टर्बुलेंट होगा, इधर लोअर होगा क्रिटिकल, हायर होगा। जो भी सवाल पूछे आप आसानी से उसका आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। फॉर लैमिनार फ्लो थ्रू द पाइप द डिस्चार्ज वेरीज। डिस्चार्ज कैसे वेरीज करता है आप देखेंगे। द डिस्चार्ज थ्रू द सेक्शन विल बी फ्लो थ्रू पाइप की बात कर रहा है, तो ये वैल्यू होता है -100 -π/128 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स। ये सारे वैल्यू याद रहना चाहिए आपको, d पर पावर 4। इतने बड़े इक्वेशंस हैं, ये याद रहेगा तभी आप आंसर कर सकते हैं। यानी डिस्चार्ज इक्वल टू होता है -π/128 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू d⁴। ये अगर वैल्यू है तो इस केस में यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डिस्चार्ज है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डायनामिक विस्कोसिटी है, डिस्चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल d पर पावर 4 है। इस दोनों में आंसर देख लेते हैं। क्या ये स्क्वायर ऑफ डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ना, ये आंसर गलत है। इन्वर्स ऑफ विस्कोसिटी, इन्वर्सली ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट नहीं, क्योंकि डिस्चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट भी है, डेल पी बाई डेक्स, ये भी ऑप्शंस नहीं होगा। स्क्वायर ऑफ विस्कोसिटी भी नहीं होगा, यानी इन्वर्स ऑफ विस्कोसिटी होगा। बी विल बी द राइट, यानी ये वाला। ये सारे रिलेशंस को आप सही से याद रखेंगे। एक बार आप स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखेंगे, चाहे वो इन्वर्सली पूछे या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछे, आप रिलेशन को एस्टैब्लिश करके आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा बी फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 13। फॉर द लैमिनार फ्लो थ्रू अ पाइप द शियर स्ट्रेस ओवर द क्रॉस सेक्शन। शियर स्ट्रेस का वेरिएशंस कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कि एक सर्कुलर पाइप है और यहाँ पे शियर स्ट्रेस का वेरिएशन आप देखेंगे तो लीनियर इन नेचर होता है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वहाँ पे होगा जहाँ पे वेलोसिटी आपका मिनिमम होगा, लाइक दैट। यानी टाउ मैक्स कहाँ पे होगा? पाइप वॉल पे होगा, और टाउ मिनिमम कहाँ होगा? सेंटर ऑफ द पाइप पे होगा, और ये वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं द फ्लो थ्रू द पाइप द शियर स्ट्रेस ओवर द क्रॉस सेक्शन। अब यहाँ पे रिलेशंस इसका देख लीजिए। टाउ, जनरल टाउ इक्वल टू होता है -1/2 डेल पी बाई डेल एक्स प्रेशर ग्रेडियंट इंटू आर। दिस इज कॉल्ड लोकल शियर स्ट्रेस दैट टू बी चेंजेस अकॉर्डिंग टू देयर बाउंड्री कंडीशंस। बट टाउ मैक्स की वैल्यू आप लिखेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो हम क्या लिखेंगे? -1/2 डेल पी बाई डेल एक्स इंटू कैपिटल आर। और इक्वेशंस आर ड्राइव, ऑल इक्वेशंस ऑब्टेन फ्रॉम द डेरिवेशन। डेरिवेशन से ये होता है, ये डायरेक्ट नहीं आता। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि शियर स्ट्रेस जो लगेगा पाइप फ्लो के केस में वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? आप कह सकते हैं टाउ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर ग्रेडियंट के, और टाउ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द पाइप। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑप्शन वेरी इन्वर्सली एज अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पाइप, बिल्कुल नहीं होगा। वेरीज इन्वर्सली एज डिस्टेंस फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द पाइप, ये भी नहीं होगा। वेरी डायरेक्टली एट द सेंटर ऑफ द पाइप रिमेन, ये होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पाइप, यानी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऑप्शंस आपको याद ही रहेगा तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो ये पूरी एनालिसिस के साथ आपने देखा कि यहाँ से इस इक्वेशन से हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि शियर स्ट्रेस जो होगा, शियर स्ट्रेस का वेरिएशंस यहाँ 2 ही पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है। वन द रेडियस ऑफ द पाइप एंड द अदर इज प्रेशर ग्रेडियंट।
अगर प्रेशर ग्रेडियंट जैसे जैसे बढ़ेगा, शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेडियस भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज करेगा। तो ऑल आर द एक्सप्लेनेशन टू बी हियर। तो सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस किया। ध्यान रहे एसएससी जेईई का ऑनगोइंग वैकेंसीज है। अब आपका फ्लूइड मैकेनिक्स लगभग 80% कंप्लीट हो गया सिलेबस, ओनली 20% रिमेनिंग। और जो चैप्टर आपका बचा है वो चैप्टर बचा है लॉसेज इन फ्लो थ्रू पाइप, जो अगले सेशंस में होगा। लॉसेज इन फ्लो थ्रू पाइप के बाद अगला जो सेशन है आपका मॉडल एंड डायमेंशनल एनालिसिस है, टर्बुलेंट फ्लो है और बाउंड्री लेयर फ्लो है। यानी 3 to 4 सेशन में ऑल द फ्लूइड मैकेनिक्स टू बी फिनिश। फिर हम प्रैक्टिस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को अच्छे से। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सभी क्वेश्चंस को हमने बड़ी अच्छे से प्रैक्टिस किया। एक लेवल पे हम लोग पढ़ रहे हैं। मल्टीपल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चंस हम यहाँ पे एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ रहे हैं, ताकि मल्टीपल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो और आप आसानी से आंसर कर पाएँ। तो आप चैनल पे बने रहेंगे। चैनल को आगे बढ़ाना है, ये आपका चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नए व्यूवर्स हैं इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये आपका चैनल है। अगले सेशंस में मिलते हैं। अगला सेशन होगा लॉसेज इन फ्लो थ्रू पाइप का, और आपका लगभग लॉसेज इन फ्लो थ्रू पाइप खत्म होगा। ऑलमोस्ट फ्लूइड मैकेनिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। पूरी स्ट्रेटेजी के साथ हम लोगों ने एक सब्जेक्ट हम 2-3 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।